लंबा सर्विस का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मगर बड़ी तसल्ली के साथ रिटायर हो रहा हूँ। इतने बड़े परिवार के साथ, कुनबे के साथ, इतने बड़े रिश्तों के साथ रिटायर हो रहा हूँ। दोस्तों, मुझे वीराने के वो दिन भी याद हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती थी। सब जगह पे बंद, सन्नाटा और एक तरह का डर और दहशत का माहौल होता था। मगर मुझे याद है कि पुलिस का जवान तब भी ट्रैफिक की वर्दी पहन के या खाकी वर्दी पहन के कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे में लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए लगा होता था। हमने मुश्किल के दौर के बाद एक नया उभरता हुआ, संभलता हुआ वक्त भी देखा। जम्मू कश्मीर पुलिस एक नई फोर्स के तौर पे उभर के सामने आई और उसके बाद कभी पीछे लौट करके नहीं देखा। अर्ली 90 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी चुनौतियों का मुकाबला किया, मगर कभी हौसला नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, हमेशा आगे बढ़े। एजिटेशनल टेरर, चाहे वो अमरनाथ लैंड रोक के साथ हो, चाहे शोपियां रेप का मर्डर केस के नाम पे हो, चाहे मच्छर फेक एनकाउंटर के नाम पे हो, चाहे बुरहान वानी की किलिंग के नाम पे हो, चाहे जहाँ पर मौत के सौदागरों की दी हुई बंद कॉल्स और उस तरह के और बहुत सारी तकरीबों और साजिशों के तहत हो, उस दौर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कभी अपना सर नीचे नहीं किया। हमने वक़्त के साथ अपने आप को एडजस्ट करना ज़रूर सीखा, मगर वक़्त के साथ टूटना नहीं सीखा, खड़े रहना सीखा। वो भी वक़्त था जब कभी जो गांव देहात में लोग जाते हैं मेरे पुलिस के, वो सिविल कपड़ों में घर से ऑफिस तक, घर से जूनट तक सफ़र करते थे, मगर कभी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटते थे। डीजी का कार्यभार जब मुझे दिया गया, मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा काबिल लोग डीजी बनने के लिए अवेलेबल थे, मगर मैं ऊपर वाले का शुक्र समझता हूँ कि इस बहादुर फोर्स को, जम्मू कश्मीर पुलिस जैसी बहादुर फोर्स को, इनके अफसरों और जवानों को लीड करने का मौका मुझे मिला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। ये 5 सालों का सफ़र फिर एक बड़े मायूस से माहौल से शुरू हुआ था। वो रियाज नाकू का कहर और जाकर मूसा का भूत, वो गिलानी के गलबे, वो सराई की साजिशें, पता नहीं क्या क्या, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े तोपची, बड़े बड़े उनके मकसूबे। मगर दोस्तों, उस मायूसी का दौर लेट 18 की बात कर रहा हूँ, जब सैकड़ों की तादाद में एसपीओ इस्तीफ़े दे रहे थे क्योंकि बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़े बड़े कमांडर धमकियाँ भेज रहे थे कि आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाइए। उन सैकड़ों हज़ारों की तादाद को फिर से वापस लौटने का माहौल इसी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर अफसरों ने फराहम किया। मैं याद करता हूँ कभी कि उस दौर में अगर हम थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ जाते तो क्या होता, मगर हम कमज़ोर नहीं पड़े। हमने उस चुनौती को भी कबूल किया और इस बहादुर फोर्स ने फिर से उन कमांडरों को, उन बड़े बड़े कलाकारों को, जो जहाँ अमन के दुश्मन, आवाम के दुश्मन, दहशत के साथी, बर्बादी के साथी थे, उनका सफाया किया। आज कभी कभी हम नाम ढूंढते हैं कि किसी कमांडर का नाम तो मिल जाए। इस बहादुर फोर्स और इनके साथ काम करने वाले हमारे सीएपीएफ के बहादुर ऑफिसर्स, हमारी बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज, जिनकी ढेर सारी कोशिशें ये रंग लाई हैं, जिसका जिक्र अभी किया कि आज हम अमन के माहौल में फिर पहुँचे हैं। ताकि अभी बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं कि अमन बहाल हो, मगर अमन बहाल कर देना काफ़ी नहीं होता। अमन की रखवाली करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज अमन की रखवाली का दौर है और मैंने ये भी कहा था कि अभी साजिशें ख़त्म नहीं हुई, अभी टेरर की थ्रेट्स ख़त्म नहीं हुई। हमें सतर्क रहना है, हमें सबको मिल कर के काम करना है। दोस्तों, इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त मैं अपने पीछे दोस्तों की छोड़ रहा हूँ। याद आता कि कौन होगा जिसने मेरा साथ नहीं दिया,
चाहे वो फोर्स में वर्दी का आदमी है, चाहे वो सीएपीएफ में काम करने वाले छोटे से छोटे सिपाही से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़ में जिसमें महेश साहब पीपीजी बैठे हुए हैं, उससे पहले जितने लोग जहाँ पर रहे होंगे, आरएडब्ल्यू, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथी, सीएपीएफ जितनी जहाँ पर तैनात हैं, मुझे लगता है कि इतने किसी कोने में आपको इस तरह का खूबसूरत मिक्सचर, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता है जितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन जहाँ है। लोगों की ढेर सारी एप्रीहेंशंस, पता नहीं हम लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे। दोस्तों, सल्यूट है इस फोर्स को, इस जवान को। मैं हफ्ता 10 दिन ऐसे घूमा था जैसे चक्री की तरह घूमते हैं। हर जवान के पास गया था, हर थाने, हर चौकी, हर यूनिट के पास गया था कि दोस्तों, बात जब फ़र्ज की आएगी और जज्बात की आएगी तो खाकी वर्दी वाला क्या चुनेगा। तो हर जवान का ये कहना था कि खाकी वर्दी वाला अपने फ़र्ज के साथ खड़ा होगा, जज्बात अंदर रहते हैं, और इस फोर्स ने अपने फ़र्ज को चुना। दोस्तों, बड़ी बड़ी हस्तियों के दौरे हुए, मैंने उस हालात के अंदर भी अपनी फ़ोर्स के सीआरपी, आर्मी, सीएसएस, बीएस, जितनी भी फोर्सेस तैनात थी ग्राउंड के ऊपर, उनके हंसते खिलते चेहरे, हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ खड़े हुए लोग जब उनके सामने पेश किए तो लोगों को भरोसा हो गया कि मुश्किल हालात यूं ही नहीं निपटे जाते। मुश्किल हालात में एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना सीखना पड़ता है, उसको ज़मीन के ऊपर इंश्योर करना पड़ता है। दोस्तों, इतना सहयोग सब फोर्सेस का पुलिस के साथ रहा। मैं अकेले के लिए उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आर्मी को, सीआरपी को, एसएसबी को, सीआईएसएफ को, आईटीबीपी को और तमाम फोर्सेस, आर्मी के ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने हमारे साथ, देखिए, हम लोग काम करने में ही साथ नहीं होते बल्कि हम शहादतों में भी साथ होते हैं। आपको याद है गडोल का कुकरनाग का एनकाउंटर, जहाँ मुझे चिंता थी कि हम हमायूं को ज़िंदा बचा सकें, वहीं ये भी चिंता थी कि मेजर आशीष और उसके साथ कर्नल मनप्रीत को भी ज़िंदा नीचे उतार सके। हम नहीं कर सके ऐसा। कल एक थाना हमने डेडिकेट किया है मेजर डीएसपी हमायूं मुजम्मल भट्ट के नाम, ताकि दुनिया सदैव याद रखे कि हमारे अफसरों की, हमारे जवानों की, हमारी कुर्बानी, वो एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करता है हमारी शहादतों को, हमारे लोगों को। दोस्तों, इतनी लंबी शहादतें मुझे लगता है कि किसी फोर्स के हिस्से नहीं आई होंगी। हम अपनी शहादतों को कभी भूल नहीं सकते। हमारे बहादुर जवानों ने, अफसरों ने जो शहादतें दी हैं, मैं हमेशा उनके लिए ऋणी रहूँगा। हमें फ़ख्र तो होता है, गर्व तो होता है किसी शहादत पे कि वतन के, कौम के काम आते हुए किसी ने अपनी जान की आहुति दी। मगर दोस्तों, एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ा गैप भी पैदा करती है और शहादत, जो उस परिवार को ज़िंदगी भर महसूस होता रहता है। हम सिर्फ गर्व करने पर और उनको सल्यूट दे करके आखिरी विदायगी देने तक अपने कामों को सीमित नहीं रख सकते। उनके परिवारों के लिए सिर्फ और सिर्फ खाली हमदर्दी लेकर के अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर सकते। उनके लिए ता ज़िंदगी उनके साथ खड़े होना हमारा फ़र्ज है। उनके बच्चों के साथ खड़े होना हमारा फ़र्ज है।